ठीक है, तो अभी क्या दिखा आपको? अभी बस इतना दिखा ये लाइव मार्केट में कि आज क्या तारीख है? 18 तारीख। लाइव मार्केट में आपको इतना दिख रहा है इस पैटर्न पर जिसको हम पढ़ रहे हैं कि निफ्टी में मजबूती आ रही है, आ रही है। ओवरऑल अगर जो फंडामेंटल पढ़ेंगे निफ्टी का, मतलब मार्केट का फंडामेंटल पढ़ेंगे, तो मार्केट पूरी तरह से ऐसा नहीं कि रिवर्स कर जाए एकदम पूरा 26, 27, 28 पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को, ऐसा कोई मतलब ऐसा अभी कोई चार्म देखने को नहीं मिल रहा है कि भारत में कोई बहुत बढ़िया कोई नया काम हो रहा है या बहुत कोई नई चीजें हो रही है या चीजें बदल चुकी हैं एकदम हमारे फेवरेबल में आ चुकी हैं वैश्विक, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि मार्केट में अभी जो अलास्का वाला मीटिंग हुआ, ये सब उसी का असर है। वो ऐसा हुआ कि लगा कि यूक्रेन रसिया किसी मुद्दे पर मान जाएंगे, वहां से फिर ऐसा मैसेज आया कि भारत पर अब जो तेल वोल खरीदने वाला मामला है उस पर थोड़े दिन के लिए कार्रवाई रोकी गई, बहुत ज्यादा विवाद नहीं किया गया। तो उससे क्या पता चला? उससे उसी नाते आज 18 तारीख को जो 200-300 पॉइंट का आपको गैप दिख रहा है, ये उसी की वजह से दिख रहा है। तो सब ठीक है सर, ये क्रूडो पे से नजर लग गया है। हाँ, क्रूडो का नजर लगाने सरकार ने। क्रूड को नजर लगा हुआ। क्रूड देखिए, 100 पॉइंट सर डाउन खुला है। हाँ खुलेगा क्रूड डाउन। कारण क्या है? मार्केट में जैसे जैसे कच्चा तेल, जैसे अभी तक क्या था, कच्चा तेल अमेरिका को अपना कच्चा तेल बेचता नहीं था, रसिया को बेचने नहीं दिया जाता था। अरे प्रधान, भारत रसिया की दोस्ती तो बहुत पहले से है, 1971-71 से एकदम, या आजादी के बाद से भारत रसिया दोस्त टाइप का व्यवहार किए। लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर की इतनी हिम्मत हुई कि रसिया से तेल खरीद ले और इधर ओपेक ओपेक को किनारे कर दे? किसी की नहीं। मोदी जी आए, चीजों को डेवलप किया गया, खरीद रहे हैं, और उस कंडीशन में खरीद रहे हैं जब सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है। ठीक चल रहा है ना? तो क्या होगा? इंटरनेट अगर ऐसा होगा जब मार्केट में कई दुकानदार हो गए और मार्केट के बड़े खरीदार रसिया की तरफ झुक रहे हैं, और सोचिए अगर जो हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं तो क्या चाइना नहीं खरीद रहा होगा? और भी देश को करता है। दो ही तो बहुत बड़े बाजार है, भारत, चाइना, ब्राजील। तीन विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं। सबसे बड़ा चाइना, उसके बाद भारत, फिर ब्राजील। अगर यही आपके बगल में भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, सीना ठोक के खरीद रहा है, क्या चाइना नहीं ले रहा होगा? उसको भी तो तेल चाहिए, उसकी भी तो निर्भरता तेल पर है। तेल उसके वहां भी पैदा नहीं होता बहुत ज्यादा मात्रा में, वो नहीं ले रहा होगा। वो तो ऐसा देश है कि वो लेगा तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हिडन है, बहुत सी कंपनियां हिडन है, बहुत सी कंपनियां प्राइवेट है, लेकिन वो चाइना गवर्नमेंट की हैं, देखने में प्राइवेट है, लेकिन सारा काम आपके वहां तो लोकतंत्र है, सब आउट हो जाता है ना। उसके वहां तो इस तरह का लोकतंत्र है नहीं कि सब आउट हो जाए बात। उसकी मीडिया कंट्रोल है, उसका सब कुछ कंट्रोल है। तो आप सीना ठोक के ले रहे हैं, जबकि आपका सब चीज आउट चल रहा हो, सीना ठोक के ले रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है। उसके पर तो पहले टैरिफ लगा, वो नहीं ले रहा होगा कच्चा तेल, वो सबसे ले रहा है। तो आज जब जब हाँ, तो गिरता क्यों जा रहा है? यही तो कारण है, जब प्रोडक्शन, जब कई दुकानदार हो जाएंगे तो प्राइस गिरे गिरे, कंपटीशन हो जाएगा। आप अपने मुंह मांगे दाम पे बेच पाएंगे कोई चीज? 80 रुपए का सर एक समय था कि भारत जब तेल लेता था ईरान से तो प्रतिबंध लग गया था, मनमोहन सिंह के समय ईरान पे प्रतिबंध लगा था तेल बेचने पर, लेकिन भारत तेल लेता रहा, पेमेंट नहीं करता था। ठीक, केवल तेल ले लेते थे, हम पेमेंट नहीं कर, प्रतिबंध लगा था। तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए कोई स्टैंड ना लेना पड़े तो पेमेंट नहीं करती, तो उसके बॉन्ड जारी कर देती थी कि इतना बॉन्ड हम ईरान के लिए जारी कर, इस तेल के लिए जारी कर रहे हैं। ठीक, मतलब ये पेमेंट हम बाद में करेंगे। बॉन्ड एक तरह से इन्वेस्टमेंट था। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो पेमेंट का टाइम आया, ईरान के तेल का जो पेमेंट नहीं था, तो उस समय ईरान ने कहा कि आपने तेल लिया तो इस पर इतने दिन का बॉन्ड है और इतना ब्याज हमको दीजिए। तो कर्ज के रूप में था। तो उस समय बात ये हुई कि ईरान से बात हुई कि हमने तो कर्ज लिया नहीं, आपको उस समय आपके ऊपर प्रतिबंध लगा था, फिर भी आपसे हमने तेल लिया।
हम किसी दूसरे देश के पास नहीं गए क्योंकि आप हमारे पुराने साथी थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी। अब अगर हम सऊदी से तेल लेते हैं, जब अभी जब सब पर प्रतिबंध लग जाएगा तो जो एक मान लीजिए ओपेक का संगठन है जो मेन तेल बेचता है, गल्फ वाला संगठन ओपेक, उसके तेल के दाम हाई रहेंगे क्योंकि भाई सब पर प्रतिबंध है। रसिया पर भी, रसिया का भी तेल कोई नहीं खरीद रहा है और जो इधर उधर वाले बेच रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया, हाई कर दिया। तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ेंगे क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। अब ग्राहक बट गए तो तेल का दाम गिर गया। मतलब सर अभी आज से अब रसिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो हम अब ओपेक से नहीं तेल लेने जाएंगे ना, हमको किसी प्रतिबंध की जरूरत ही नहीं। हम रसिया से तेल ले रहे हैं, फलाने से तेल, अब हमारे पास 4 दुकानदार है, हमको जहाँ रेट बढ़िया मिल रहा है वहां ले रहे हैं। तो निश्चित है कि जो एक तरफा रेट, जो अगर जो सिर्फ इसलिए रेट बढ़ाए गए थे कि हम जैसे हम अकेले बेच रहे हैं सामान तो हम जो चाहें वैसा बेच सकते हैं, वो रेट तो गिरेंगे बीच में ही। सर एक बार अभी 15-20 दिन कुछ दिन पहले बढ़ा था उस बीच में, तो युद्ध की वजह से बढ़ा था ना। 3-4 दिन लगातार बढ़ा था। हाँ, तो युद्ध की वजह से बढ़ा ना, जब इजराइल वाले हमला कर रहे थे। ऐलान जब हो गया तो हाँ, टैरिफ लगा था तब भी बढ़ा था। 4-5 दिन लगातार बढ़ा था। हाँ, अभी हाँ टैरिफ जो लगा था, अब देखिए टैरिफ लगा तो बढ़ा, टैरिफ लगा तो क्यों बढ़ा, क्योंकि अचानक से लगा कि भाई ग्राहक भागेंगे, ग्राहक नहीं भागे, ग्राहक खड़े रह गए कि नहीं भैया हम तो इसी दुकान से लेंगे, तुम चाहे जितना टैरिफ लगाओ। ग्राहक वही है तो तेल का दाम गिर रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। 80 वाला प्रीमियम सर 255 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जाके कोई प्रीमियम आपको नहीं लेना जो आज हम पढ़ाए हैं, क्योंकि इसके प्रीमियम लेने का तरीका दूसरा है। ठीक, वो एकदम अंतिम में बताएंगे कैसे इस पर प्रीमियम लेना है। अभी बस देखिए कि मोमेंट क्या होता है। अब हम आपको एक लाइन जो आज पढ़ाए, इस लाइन के ऊपर आज मार्केट खुला, ठीक, उसको आपको ये वाला प्रीमियम नहीं लेना, जो जाते हैं 15 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, 100 रुपया वाला प्रीमियम ले लेते उसको ये नहीं लेना। एक लाइन के माध्यम तो डीके में फंस जाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो डीके में फंस जाएंगे प्रीमियम। हाँ, अब यहाँ पर आपको पता चला क्या कि मार्केट अब क्या है, बुल रन की तरफ है, बुल रन मार्केट दिखाएगा, ये आपको दिखने लगा। अब जब दिखने लगा कि मार्केट बुल रन दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, तब आपको जरूरत पड़ती है क्या कि आपको मार्केट के हिसाब से क्या लेना पड़ता है, इसके ऑप्शन प्रीमियम लेने पड़ते हैं। ठीक, अब सबसे ज्यादा खेल जो नहीं लोग जानते हैं चार्ट पढ़ने के बाद भी कि प्रीमियम लेना, कहां पर कौन सा प्रीमियम लेंगे। आपको इंट्राडे के लिए अलग प्रीमियम लेनी पड़ती है, पोजिशनल के लिए अलग प्रीमियम लेनी पड़ती है। ठीक, इन सब के लिए अलग प्रीमियम लेनी पड़ती है, उसमें डीक्यू के वाला भी चक्कर रहता है। देखिए मार्केट बुल रन दिखा रहा है, तो ये मार्केट, अब आपको मैं बता दूं, अगर ये मार्केट सस्टेन कर गया 25,000 के ऊपर आज, तो ये मार्केट के जाने की संभावना 25,200 पे है। और बड़े ट्रेडर जो कम ट्रेड करते हैं लेकिन सटीक ट्रेड करते हैं, इसी 200 पॉइंट के लिए बैठे हैं, तो इसी 200 पॉइंट को कवर करेंगे और कहानी बदल देंगे। ठीक, बड़े लॉट से करें, एक लॉट से करें, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा ये बहुत बड़ा होगा। ठीक, इनका प्रीमियम घट रहा है, 80 वाला प्रीमियम तो सब 65 पहुंच गया। ठीक है, अगर कोई 80 रुपए का लिया होता शुक्रवार को, तो आज 265 रुपए चल रहा है। तो शुक्रवार को आप नहीं जान रहे थे ना, क्या शुक्रवार को मार्केट बंद था, बृहस्पतिवार को ही लिए होते तो भी नहीं जान रहे थे ना कि इतना ऊपर खुलेगा मार्केट। आप कैसे जानते, उस समय तो ना पुतिन मिले थे ना ट्रम्प मिले थे। अगर जो यही मीटिंग अलास्का में एकदम पूरा धुआंधार हुई होती कि नहीं युद्ध नहीं, युद्ध पर कोई बात नहीं होगी, वो तो आपको इतना बढ़िया मिल रहा है मौका, क्योंकि इस नाते क्योंकि उधर पुतिन भी कह दिए कि ट्रम्प मॉस्को आए आगे की बात के लिए, तो लगा ना कुछ बात होगी। अब आपको मिलता कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मीटिंग में ये निकल के आता भाई कुछ नहीं हुआ,
कोई समझौता नहीं हुआ, एकदम स्पष्ट होगा कि युद्ध जारी रहेगा। तो ये जो 200-300 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है, ये 200-300 पॉइंट नीचे खुलता। तो मार्केट को न्यूज पर मत डील कीजिए। न्यूज आपको मौके पर अक्सर नहीं मिलती है, मौके मिल गई तो ठीक, नहीं। अब न्यूज का प्रयोग कैसे करना है? न्यूज का प्रयोग करना है टेक्निकल के साथ। टेक्निकल आपको मिल गया ना, अब इसी टेक्निकल को यूज कीजिए। जो यूज करने वाला इसी न्यूज और टेक्निकल को मिक्स करके यूज करेंगे। मार्केट हमेशा, कितना भी मार्केट ऊपर नीचे हो ले, मार्केट न्यूज में केवल गैप अप और गैप डाउन होता है। उसके होने के बाद फिर टेक्निकल को अप्लाई करके मार्केट चलता है। ठीक, न्यूज में आपको गैप अप गैप डाउन होगा, ये पकड़ पाए तो पकड़ लिए, नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़े, बस इतना कर पाएंगे। सर मान लीजिए सपोज मान लीजिए कंफर्म है या हमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, ठीक है, और हम शाम को एनालिसिस करने के बाद एमओ ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं किसी ऑप्शन पे, वो मान लीजिए भी 50 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, और लगता है कि ये 120 तक जा सकता है या गैप अप उठेगा, और 50 रुपये हम ना एमओ करके उसको 80 रुपये 85 रुपये पे अगर हमने एमओ पे लगा दिया, तो क्या जब वो शुरुआत की पहली कैंडल बनती है उस समय वो बाई हो जाएगा या नहीं? उस प्राइस पे खुलेगा तो बाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए उससे भी ऊपर अगर तो नहीं अगर मान लीजिए उसके साथ में अगर लेकर गया, जिससे जाएगा रास्ता तो वही है ना सर, रास्ता पे नहीं पड़ता है। जैसे वैल्यूम सब जो बाई सेल क्या हो रहा है, बाई सेल हो रहा है आपका, उसमें कोई वैल्यूम है ना, वो बाई सेल हो रहा है ना, जो वो रास्ते पे पड़ा ही नहीं तो फिर निकल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए उस समय अगर उससे टच करके गया तो निकल जाएगा। चांस मतलब उसमें होते हैं, चांस होते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, टेक्निकल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी होता है कि चांस हो जाता है सर, और नहीं आया तुरंत उस पे फिर ऑर्डर कैंसिल कर दो, तुरंत ऑर्डर कैंसिल। तो ये चीज हो सकता है उसमें, या बाई हुआ तो आप तुरंत पोजीशन ले लीजिए, नहीं हुआ तो तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। भाई जो बनाया होगा 400 पॉइंट जैसे ये भी एक मूवमेंट है ना, तो सर इसको पकड़ना हो गया, 400 पॉइंट हो गया। ये भी एक मूवमेंट, चार नहीं लिए होंगे, बहुत लोग लिए होंगे, बहुत लोग बनाए होंगे, करोड़ों लोग लिए होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो आप जो ऑप्शन खोल रहे उसमें देखे कितने लोग बाई पोजीशन में होंगे पहले से। जैसे मतलब ये भले वो न्यूज नहीं जानने होंगे, वो चाहे जैसे लिए हो किसी भी एनालिसिस पे लिए, लेकिन लिए होंगे, ऐसा थोड़ी ना। एनालिसिस बहुत लोग करते क्या हैं, बहुत से लोग करते क्या हैं, जब से